हरिओम। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ करेंगे। नाम है सोमप्रभम। सोमप्रभम यानी सोमप्रभा एक लड़की है, इसके द्वारा किया गया प्रयास, सोमप्रभा का प्रयास। ठीक है, तो ये एक दहेज के ऊपर है आपका पाठ, यानी दहेज प्रथा जो है उससे के कारण बहुत सी महिलाओं को घर में तंग किया जाता है, उनको कष्ट पहुंचाया जाता है और एक सामाजिक बुराई है। तो उसी के ऊपर ये पाठ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको हम दो भागों में करेंगे, पाठ लंबा है तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी एक में, इसलिए दो भागों में करेंगे, आधा इसमें आधा दूसरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करती है। करतलाभ्याम, करतलाभ्याम कर होता है हस्त, ठीक है, हस्त अर्थात हाथ, और तल होता है निचला हिस्सा, हाथ का निचला हिस्सा यानी हथेली। ठीक है, हथेली के द्वारा चक्षु, चक्षु होता है आँख, लेकिन आँख दो होती हैं तो चक्षुषी, तो दोनों आँखों को मार्जयंती, मार्जयंती मतलब मलती हुई या साफ करती हुई, पंच 5 वर्ष देशिया, वर्ष मतलब साल की, देशिया मतलब लगभग, लगभग 5 साल की बालिका लड़की, सोमप्रभा नाम है ये उसका लड़की का। ठीक है, तो इसके बाद प्रवेश करती है, दोनों हथेलियों से अपनी आँखों को मलती हुई 5 वर्ष या 5 साल की सोमप्रभा नामक लड़की। ठीक है, विमला कहती है, विमला कौन थी? सोमप्रभा की माता थी। ठीक है, अये अरे जागृता, तुम जाग गई हो, त्वरस्व जल्दी करो, तावत तो जल्दी करो, परिहीयते निकला जा रहा है, विद्यालय, विद्यालय को विद्यालय बोलते, गमन मतलब जाना, वेला मतलब समय, तो विद्यालय में जाने का समय निकला जा रहा है, इसलिए जल्दी करो। तो सोमप्रभा कहती है, अम्ब हे माता, अद्य आज, न मतलब नहीं, गमिष्यामि जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी, विद्यालयम में, तो देखिए जहाँ पर जाया जाए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ विद्यालय में लगी है, तो आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हस्तेन हाथ से, सोमप्रभाम सोमप्रभा को, गृहीत्वा पकड़कर, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर कहती है, अये अरे किम एतत्, किम क्या, एतत् यह, कथयसि कह रही हो, ये क्या कह रही हो, विद्यालयस्तु विद्यालय में तो, गंतव्य एव, गंतव्य मतलब जाना ही चाहिए, एव मतलब ही, यानी जाना ही चाहिए, प्रतिदिनम हर दिन, विद्यालय में तो हर दिन जाना ही चाहिए। सोमप्रभायाः प्रस्थानम, तो सोमप्रभा प्रस्थान होता है चली जाती है। ठीक है, तो सोमप्रभा चली जाती है। उसके बाद स्वश्रुः, स्वश्रु किसको बोलते हैं? सास को बोलते हैं, यानी जो महिला का पति होता है उसकी माँ जो होती है उसको सास बोलते हैं। ठीक है, तो महिला के लिए सास होती है वो, तो उसकी सास बोलती है, विमले अरे विमला, अयि दुष्टे अरे दुष्टा, अरे दुष्ट विमला, कुत्र कहाँ पर, मृता असी, मृता प्लस असी, मृता मतलब मर गई, असी मतलब हो, अरे दुष्टा विमला कहाँ मर गई हो, कियतः कितने, कालात समय से, कितने समय से, शब्दापयामी, शब्द होता है शब्द कहना बोलना, शब्दापयामी मतलब आवाजें दे रही हूँ, मैं कितने समय से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम कहाँ मर गई हो। तो विमला कहती है, सकरुणम, बड़ी करुणा के साथ, निशम्य मतलब सुनकर, सुनकर बड़ी करुणा के साथ वो अपने मन मन में बोलती है, निशम्य मन मन में। तो इयम यह, मम मेरी, श्वश्रुः सास, सदैव, सदैव में दो शब्द हैं, सदा प्लस एव। ठीक है, सदैव मतलब हमेशा, सदा, एव मतलब ही, सदा ही यानी हमेशा, यह मेरी सास हमेशा ही, मर्मघाती भी, मर्मघाती ही मतलब कटु वचन ही, यानी दिल को जो बुरे लगे, मर्मघाती मतलब दिल को बुरे लगने वाले, कटु वचन ही, कटु वचन ही प्लस आक्षिपति, इसमें वचने के बाद, वचने के बाद विसर्ग है, प्लस आगे है आ, क्षिप्ति। ठीक है, यानी यह मेरी सास मुझे हमेशा दिल को दुखाने वाले कड़वे वचनों से उल्हाना देती रहती है। ठीक है, माँ मतलब मुझको, उच्च ही स्वरण, उच्च ही मतलब जोर से, स्वरण मतलब आवाज, जोर की आवाज से कहती है, अम्ब हे माता, इयम आगच्छामि, ये आ रही हूँ,
किम करणीयम, क्या करना है बताइए। परिक्रामती, घूम जाती है, निकलती है। ततः प्रविशति, तथा उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करती है, साटोपम बड़े घमंड के साथ, कोपम निरूपयति क्रोध करती हुई, श्वश्रु मतलब सांस। तब बड़े ही घमंड के साथ, बड़े ही गर्व के साथ उस पर क्रोध करती हुई उसकी सांस जो है वहाँ प्रवेश करती है, आती है। ठीक है। तो विमला कहती है अम्बा हे माता किम आदिशसि, क्या आदेश है बताइए। किम आदिशसि, क्या करना है, क्या आदेश है बताइए। श्वश्रु विडम्बयति, विडम्बयति मतलब उपेक्षा करते हैं, ऐसा बोलते हैं है, ऐसे करके। किम आदिशसि, किम आदिशसि, क्या आदेश है। किम इदानीम अपि, किम होता है किम मतलब क्या, इदानीम होता है अब, अपि होता है भी, क्या अब भी। महादेव्या, महादेवी का प्रभात काल, सुबह का समय न संजाता, नहीं हुआ है, यानी क्या आदेश है, क्या अभी भी महादेवी का सुबह का समय नहीं हुआ है, क्या सुबह नहीं हुई क्या महादेवी की अभी भी, उसको मतलब व्यंग्य कर रही है उस पर। विमला कहती है प्रातः कालिकम कार्यम कार्यजातम एव संपादयामि, प्रातः कालिकम सुबह का, कार्यजातम, कार्यजातम जो काम होता है, एव मतलब ही, वही, संपादयामि कर रही हूँ, यानी सुबह सुबह का काम ही कर रही हूँ, वो विमला कहती है। ठीक है, वो शांत स्वभाव की थी। श्वश्रु फिर उसकी सास बोलती है प्रातः कालिकम कार्यजातम संपादयसि, यानी सुबह का काम कर रही हो। इदानीम अपि, अभी भी, चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, चाय पेय से, चाय पीने की, नास्ति मतलब न प्लस अस्ति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, कापि, का प्लस अपि। ठीक है, का मतलब कोई या क्या, अपि मतलब भी, कथा मतलब कहानी या कथा, यानी अब भी चाय पान का बारे में कोई जिक्र नहीं है, हमारी यानी हमारी चाय पीने का समय हो गया, लेकिन तुम चाय अभी तक कोई उसका जिक्र ही नहीं है कि चाय पीनी है नहीं पीनी है। तो पिता, तुम्हारे पिता, आगत्य आगर, साधिष्यति किम चायम, साधिष्यति बनाएंगे, किम क्या, चायम मतलब चाय, क्या तुम्हारे बाप आकर चाय बनाएगा, ऐसे वो उसको डांटती है। येन, जिसने, काकिणी अपी, काकिणी होता है मतलब फूटी कोड़ी भी, फूटी कोड़ी जिसको बोलते हैं मतलब थोड़ा सा पैसा भी। न, नहीं, दत्ता मतलब दिया, जिसने कुछ भी नहीं दिया दहेज में, क्या वो तुम्हारा बाप आकर चाय बनाएगा, उसको कह रही है। ठीक है। विमला कहती है मम, मेरे, पितृपादम, पिता को, किमर्थम, किस लिए, कदर्थयसि, उलाहना दे रही हो, अम्बा माता, हे माता, मेरे पिता को क्यों उलाहना दे रही हो। यत किमपि, जो कुछ भी, कथनीयम कहना है, माम मुझे, प्रत्येव, प्रति प्लस एव। ठीक है, यानी माम प्रति एव, मुझ, मेरे प्रति ही, कथय मतलब कहिए, यानी मेरे पिता को क्यों बीच में घसीट रही हो, जो कुछ कहना है मुझे ही बोलिए। श्वश्रु कहती है सभ्रुभंगम, अपनी भौएं टेढ़ी करके, भौं क्या होती है, जो हमारी आंखें के ऊपर होती है ना, इसको जो हम क्या बोलते हैं, शैली बोल देते हैं, इनको टेढ़ी करके, और सभुजक्षेपम, अपने भुजाओं को फटकारती हुई कहती है हय हय, अरे अरे, सुनोता सुनो, अस्या दुष्टाया अधरोत्तरम, इस दुष्टा का उत्तर सुनो, यानी अरे सुनो सुनो, इस दुष्टा का उत्तर सुनो। एतावानेव प्रियो, इतना ही, प्रियो मतलब प्यारा है, यदि पिता, यदि पिता इतना ही प्यारा है, तरही तो, तत्रैव गत्वा, तत्र प्लस एव, तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, वहीं पर, गत्वा मतलब जाकर, कथम न मृता, क्यों नहीं मर जाती, पितृगृहे, पिता के घर में, यदि प्रिय पिता इतना ही प्यारा है तो वहाँ जाकर पिता के घर में ही क्यों नहीं मर जाती। कौन कहता है, उसकी सास उसको मतलब डांट रही है या उसको उल्हाना दे रही है। ठीक है, आगे विमला कहती है सह तू, वह तो, माम मुझको, ने तुम, लेने के लिए, नी धातु है, और तुम उन प्रत्यय है, नी मतलब ले जाना, तुम उन होता है के लिए, यानी ले जाने के लिए,
आगतः आए थे, श्रावणे विगते, विगते मतलब पिछले, श्रावण मतलब श्रावण महीने में, वो मुझे पिछले श्रावण महीने में लेने आए थे। भवती भी रेव, लेकिन आपके द्वारा ही। भवती होता है आप किसको, महिला के लिए भवती प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए भवान प्रयोग किया जाता है। भवान या भवती का मतलब होता है आप, लेकिन आपने ही मतलब मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है। यही इसका वो है कि बीच में ही बात काट दी उसकी। ससुर कहती है अय दुष्टे, अरे दुष्टा, वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, वेतनस्य अपने वेतन का, गर्वम घमंड, उद्वहसी दिखा रही हो, अपने वेतन का घमंड दिखा रही हो, यानी वो भी कहीं नौकरी करती होगी। अतिमात्रम गर्वितासी, अतिमात्रम बहुत ज्यादा, गर्वितासी घमंड कर रही हो, त्रिचतुरान तीन चार, पणकान अर्जित्वा, इसमें भी दो शब्द हैं, पणकान प्लस अर्जयित्वा, ठीक है। यानी पणकान होता है पैसों को, अर्जित्वा मतलब कमाकर, तीन चार पैसों को कमाकर बड़ा घमंड कर रही हो। आनयसी इतियतेन, यानी तीन चार, आनयसी मतलब ला रही हो, आनयसी, आनयसी इति प्लस अनेन, ठीक है। ये तीन शब्द हैं कि आनयसी ला रही हो, अनेन मतलब इसलिए कि तुम तीन चार पैसों को कमाकर ला रही हो, इसलिए बड़ा घमंड कर रही हो। आगे कहता है निष्ठीवनम करोमी, थूकती हूँ तव पणकेशु, तुम्हारे पैसों पर, थूकती हूँ तुम्हारे पैसों पर, थू, ऐसे कहती है वो, हैं। तो आगे कहता है किम मन से, क्या मानती हो, तुम अर्जयित्वा कमाकर, धनम आनेसी पैसे ला रही हो, तुम क्या समझती हो कि तुम कमाकर पैसे ला रही हो। किम तव धनम तत्, किम क्या, तव मतलब तुम्हारा, धनम पैसा, तत् मतलब वह, क्या वह तुम्हारा पैसा है। तव पिता तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे पिता ने, यावंतम जितना, योतक राशिम, योतक होता है दहेज, राशि मतलब पैसा, दहेज में पैसा देने का प्रतिज्ञातवान प्रतिज्ञा की थी, तावतः उसका अर्धमेव, इसमें दो शब्द हैं, तावतः प्लस अर्धम प्लस एव, ठीक है। तावता मतलब उसका, अर्ध मतलब आधा, एव मतलब ही, उसका आधा ही समर्पितवान दिया है। यानी जितना तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने दहेज में पैसा देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका आधा ही दिया है। तो क्या सोचती हो कि ये तुम्हारा पैसा है, ये तो हमारा ही पैसा है, ठीक है। विमला कहती है अहो अरे निरसंसता, निरसंसता, निरसंसता होता है कठोरता, ठीक है, कठोरता, युष्माकम आपकी, अरे आपकी कठोरता, अहो लोलुपता और लालचपन, ठीक है, यानी आपका लालच और आपकी कठोरता। आगे ससुर कहती है अये अरे एतावत तव साहसम, एतावत, एतावत मतलब इतना, एतावत प्लस तव, ठीक है। एतावत तव साहसम, तुम्हारा इतना साहस, तुम माम आक्षिप्ससी, इसमें भी दो शब्द हैं, माम प्लस आक्षिप्ससी, ठीक है, कि तुम मुझको, मेरे ऊपर मतलब वो कटाक्ष कर रही हो, तुम मुझे कह रही हो तुम्हारे इतना साहस। तो उसकी सासू थी बड़ी निर्दयी थी। नेत्रे दर्शयसी माम, नेत्रे मतलब दोनों आंखें, नेत्रम होता है एक आंख, नेत्रे मतलब दोनों आंखें, तो आंखें, दर्शयसी दिखा रही हो माम मुझको, तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। कौन कहता है, उसकी सासू कह रही है उसको। ससुरः प्रविश्य, ससुरः उसका ससुर, ससुर कौन, उसकी सास का पति, ठीक है, वो प्रवेश प्रवेश करता है। ससुरः, ससुर कहता है किम जातम, क्या हुआ, कोयम, कोयम मतलब कह प्लस अयम, ठीक है, कह मतलब क्या, अयम मतलब यह, क्या यह, कलह आडंबर, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, प्रातः कालादेव, प्रातः मतलब सुबह सुबह ही, ये सुबह सुबह क्या लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए हो। प्रातः कालिकम सुबह की, चायम अपि इदानीम, चायम होता है चायम, चायम प्लस अपि प्लस इदानीम, ठीक है, ये तीन शब्द हैं। चायम चाय, अपि मतलब भी, इदानी मतलब अभी, यावन्न यावत,
प्लस न, यावत मतलब तक, न मतलब नहीं, लब्धम मतलब प्राप्त हुई। यानी वो कहता है कि सुबह की चाय अभी तक नहीं मिली और तुम सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिए हो। कौन कहता है? उसका ससुर कहता है। ससुर कहती है का कथा चाय पानस्य, वो कहते हैं कि अब क्या बताएं चाय की। त्रोटी तानी, तोड़ दिए, अनया इसने, दुष्टया मतलब दुष्ट ने, दुष्टा ने, चाय भाजनानी, चाय होता है चाय के, भाजन मतलब बर्तन, इस दुष्टा ने चाय के सारे बर्तन तोड़ दिए हैं। कौन कह रही है? उसकी सासू कह रही है, वो आरोप लगा रही है उस पर, विमला पर। ठीक है, आगे न मया, न मतलब नहीं, मया मतलब मैंने, किमपि भणितम, भण मतलब होता है कहना, कथ प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो भणितम कहा, यानी मैंने इसको कुछ नहीं कहा है, तथापि फिर भी, अधिक्षिप्ति मामियम, यह मुझ पर आक्षेप कर रही है, यानी यह मुझे उल्हाना दे रही है। ठीक है, क्या कह रही है? वयम नृशंसा, हम कठोर हैं, वयम लोलुपा, हम मतलब लालची हैं, वयम राक्षसा, और हम राक्षस हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रही है ये। देखिए उसकी सासू मतलब बहुत वो थी, लगा दिए ना उसके ससुर के कान में भी। तो ससुर कहता है एतत् सर्वम, यह सब, कथितम कहा, अनया इसने, क्या इसने ये सब कहा? विमला कहती है न नहीं, मया मैंने, एतत् यह, दोनों को मिलकर बनाया मया एतत्, नहीं मैंने यह, कथितम कहा, पिता मतलब हे पिताजी, न मतलब मैंने यह नहीं कहा, हे पिताजी मैंने ये सब नहीं कहा है। तो उसकी सासू कहती है पश्यता पश्यता, अरे देखो देखो, अस्या दुरात्म्यम दुर्भगाया, इस दुर्भागिनी का साहस देखो, दुरात्म्यम यानी इसका मतलब वही देखो, यानी इसकी चतुराई देखो या इसका साहस देखो। किम किम क्या क्या, दुष्कृत्यम बुरे काम, इयम यह, न करोती नहीं करती। कौन कौन से बुरे काम ये नहीं करती? यानी सब बुरे काम ये सब करती है। सम्मुखमेव, सामने ही, प्रत्युत्तरम अपि, प्रत्युत्तर भी ददाती मतलब देती है, और साथ में सामने ही पलटकर जवाब भी देती है। जीवम, जीवा को, चालयति, इयम चालयति प्लस इयम, इयम मतलब यह है, यानी और यह अपनी जीभ भी चलाती है मत समक्ष, मेरे सामने। यानी यह सब क्या क्या बुरे काम नहीं करती, मेरे सामने ही पलटकर जवाब देती है, और मेरे सामने ही अपनी जीभ भी चलाती है। ससुरु ससुरः कहता है, ससुर कहता है सक्रोधम, बड़े क्रोध के साथ, अहो अस्य दुस्साहसम, अरे इसका इतना साहस, दुस्साहस। तो आगे देखते हैं क्या है। ससुरः ससुरुश्च, ससुरा और सास, ताम ताम न पश्यता उसको न देखते हुए, उभो दोनों, सक्रूर्यम बड़ी क्रूरता के साथ, सहिंस्र भावम और बड़ी हिंसा के भाव से, विमलाम निभालयंतो विमला को और, ताम उपसर्ग पता है यानी उसके और बढ़ते हैं, विमला को देखते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। सोम प्रभा प्रवेश्य एतत् पश्यति, सोम प्रभा प्रवेश करके अंदर आकर ये सब देखती है, यानी सासू और ससुर उसके दोनों ओर बड़े क्रोध के साथ और बड़े हिंसा के भाव से, यानी उसको मारने की इच्छा से दोनों उसके तरफ बढ़ते हैं, और सोम प्रभा ये सब देखती है प्रवेश करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और बाकी जो आधा पार्ट बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको समझिए और अपनी कॉपी पर उतारिए। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो।